एक समय की बात है, एक नौजवान युवा लड़का अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता। वो अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने महान बौद्ध भिक्षु के पास जाने का निर्णय किया। बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। एक दिन की यात्रा कर नौजवान लड़का बौद्ध मठ में आया। आने के बाद लड़के ने देखा महान बौद्ध भिक्षु ध्यान में थे। नौजवान लड़के ने बौद्ध भिक्षु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। लड़के ने अपनी समस्या बताने लगा। गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूं? बौद्ध भिक्षु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना है और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। नौजवान युवा लड़के को बौद्ध भिक्षु की ये बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने बौद्ध भिक्षु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब बौद्ध भिक्षु ने लड़के को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते पर एक सांप दिखाई पड़ा। सांप को देखते ही वो व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वो दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को पूरी तरह घायल कर लिया था। जब वो उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई सांप नहीं, बल्कि सांप की आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वो सांप नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की भांति है, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर है। भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। दोस्तों, अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नियम है माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। सेकंड नियम, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को वही दूसरों को माफ कर दो। और थर्ड नियम है अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। भार व्यक्त करना हमारे नजरिया को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। फोर्थ नियम है दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वो जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब ये लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वो नाचे, और जब वो नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में
उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतने के बाद वो भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वो चीज भी काम को भी करते हैं, उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।